हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। मैं पहले नाउन और आर्टिकल्स की वीडियो आपके लिए ला चुकी हूँ ऑलरेडी, और जहाँ तक है शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी, इसलिए आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जेंडर। चलिए हम शुरुआत करते हैं जेंडर की। जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो उसे क्या कहते हैं? जेंडर। लिंग यानी ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, ये कम्प्लीटली ये पता चल सके, उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर। और जेंडर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। देखिए मैं लेकर आई हूँ। पहला है मस्कुलिन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है न्यूटर जेंडर और फोर्थ है कॉमन जेंडर। मैं विद ट्रिक आपको बता रही हूँ, आपको इनको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ट्रिक दे रही हूँ, उससे आप इनको चारों को ये इसमें स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि कौन सा मस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है, कौन सा न्यूटर और कौन सा कॉमन। देखिए नंबर 1 मस्कुलिन जेंडर। अब इसका फर्स्ट वर्ड उठाइए, MALE, मेल यानी पुल्लिंग। तो जो मस्कुलिन जेंडर है वो मेल की बात करता है। मस्कुलिन जेंडर के जो अंतर्गत हम किसकी चर्चा करते हैं? मेल की यानी पुल्लिंग की। फेमिनाइन जेंडर, फेम, इसके भी फर्स्ट 2 वर्ड लीजिएगा। फीमेल, FEMALE, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। इसके अंतर्गत हम किसकी चर्चा करेंगे? जो भी जेंडर स्त्री से जुड़ा होगा, जैसे कि गर्ल है, लेडी है। अब थर्ड है न्यूटर जेंडर। न्यूटर, N फॉर नपुंसकलिंग, N फॉर नपुंसकलिंग, N फॉर ना और ना से नपुंसकलिंग। FE फॉर फीमेल, MAM फॉर मेल। ये तीनों आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए फोर्थ आप जानते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन यानी बीच का, ना तो इधर का ना उधर का, यानी उभयलिंग। अब देखिए मैं इसको एक क्लियर करती जा रही हूँ। नंबर 1 है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी, वैसे तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि क्या मस्कुलाइन जेंडर है, क्या फेमिनाइन, क्या न्यूटर और क्या कॉमन। इसके अंतर्गत हम किसकी चर्चा करेंगे आप ये भी समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए मस्कुलाइन जेंडर, जिससे किसी नर अथवा पुरुष जाति का बोध हो। नर यानी मैंने बताया ही था मेल का, उसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय किस में आता है? मेल में। मैन, फादर, हॉर्स, ऑक्स यानी बैल। जो भी बाई जेंडर मेल होते हैं वो सभी मस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, यानी फीमेल। ठीक है, जैसे कि गर्ल, वुमेन, विच, मदर, कैट, ETC, यानी लड़की, औरत, माँ, बिल्ली, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फीमेल है, यानी फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत। थर्ड है न्यूटर जेंडर। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये दो तो बहुत ही इजी थे, थर्ड थोड़ा सा समझिएगा। निजी वस्तु अथवा पदार्थ को न्यूटर जेंडर कहते हैं, यानी जिनमें जो लाइफलेस होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, और ना ही और जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि इंक पॉट क्या है? स्याही है जो, और बुक हमारी क्या है? निर्जीव वस्तु। तो जो निर्जीव वस्तु हैं और जो पदार्थ होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। जैसे कि बुक है, इंक पॉट है, पेन है, टेबल है, ये तीनों क्या है? निर्जीव वस्तु हैं। और इंक पॉट क्या है? हमारा पदार्थ है। इंक स्याही, और क्या है ये? पदार्थ। अब देखिए इसमें एक अपवाद और होता है। अपवाद वो लेकर आई हूँ मैं नोट। जैसे कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होते हैं? छोटे छोटे, बहुत छोटे कीड़े मकोड़े, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूटर जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जर्म्स, इंसेक्ट। जर्म्स यानी जो आप कहते हैं हैंड वॉश कीजिएगा, यानी जर्म्स लग जाएंगे। जर्म्स आप उनको नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जो बहुत छोटे होते हैं जर्म्स हैं। इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं नोट लिखा हुआ है मैंने। अब देखिए थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, और फोर्थ रूल्स है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी
जिस शब्द से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कॉमन, कॉमन आप समझ ही रहे होंगे, कॉमन जो बीच की चीज होती है, स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। दोनों का ये आप ये पता ना कर पाओ अपने आप में, जब वो नाम दिया जाए कि ये स्त्री है या पुरुष है तो वो कॉमन के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, चाइल्ड। अब हम किसी को भी बोल देते हैं कि ये दिस इज माय चाइल्ड, ये मेरा बच्चा है। आप उसको बच्चे का नाम सुनकर आप ये नहीं जान सकते कि बच्चा जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ऐसे एलिफेंट, एलिफेंट में ये नहीं कहा गया है कि एलिफेंट वो मेल है या फीमेल है। डॉक्टर, डॉक्टर में ये आप डॉक्टर जब नाम लिया जाता है तो आप ये नहीं पता कर सकते कि डॉक्टर लेडी है या जेंट्स है या मेल है या फीमेल है। प्लेयर, खिलाड़ी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। स्टूडेंट, ऐसे बॉय और गर्ल स्टूडेंट भी दोनों होते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जिनको पढ़कर हम ये ना पता कर सकें कि ये मेल है या फीमेल है, वो सभी कॉमन जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ जो बहुत ही डिफरेंट है। वैसे तो आपने मोस्टली पढ़ भी रखे होंगे, लेकिन ये वर्ड्स वो हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं, कम ही लोगों को मालूम भी होते हैं। देखिए राम, राम होता है मस्कुलाइन जेंडर, उसका होता है ईव फेमिनाइन जेंडर, ईव। विजार्ड, विजार्ड यानी राक्षस और विच, WITCH, ये होती है राक्षसी, समझ गए होंगे आप। ऐसी हॉर्स, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा और इसका होता है मेयर। फोर्थ है ड्यूक, ड्यूक होते हैं जो मंदिर में जो जिस तरीके से पुजारी होते हैं उनको हम ड्यूक बोलते हैं, ऐसे ही इसका होता है पुजारिन का डचेज। बैचलर, बैचलर यानी कुआरा और इसका होता है मेड। और इसका एक और होता है स्पिंस्टर, SPINSTER। दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। कोई सा भी अगर इस तरीके से ये आ जाता है कि स्पिंस्टर का फेमिनाइन क्या होता है तो बैचलर, और मेड आ जाता है तो भी आप कर दें, जिससे मैं दोनों ही क्लियर कर दे रही हूँ जिससे कि जब आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का शायद आपको मालूम ही होगा, इसका होता है ब्राइड यानी दूल्हा का, दुल्हन का, दूल्हा का ब्राइड यानी दुल्हन। मॉन्क, मॉन्क मीन्स होता है भिक्षु, भिक्षु जान आपने सोशल स्टडी में पढ़ रखा होगा, जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और वो ज्ञान भी देते थे साथ में। भिक्षा वो केवल अपने इसलिए मांगते थे जिससे कि वो डेली का अपना जीवन यापन कर सकें। हम भिखारी को भिक्षु नहीं बोल सकते, भिक्षु और भिखारी में यही डिफरेंस होता है। भिखारी अपने डेली की अपनी अर्निंग के लिए भी मांगता है, जो मॉन्क होते थे वो केवल अपने आपको घर घर जाकर आपको नॉलेज देते थे, ज्ञान बांटते थे और उतना ही मांगते थे जितनी उनकी नीड होती थी। तो मॉन्क, भिक्षु का क्या होगा, भिक्षुड़ी यानी नन। और लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स भगवान, इसका होता है लेडी। नेफ्यू, नेफ्यू यानी भतीजा, इसका होता है नीस। और ये फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, लोमड़ी का ये वो मेल होता है। फॉक्स आपने मोस्टली पढ़ रखा होगा लेकिन आपको इसका फीमेल नहीं पता होगा। देखिए इसका फीमेल क्या होता है, विक्सन। ये जितने भी वर्ड्स लिए थे मैंने फेमिनाइन से मस्कुलाइन और मस्कुलाइन से फेमिनाइन, ये सभी वर्ड्स आपके लिए नए हैं और मोस्टली इन्हीं में से लिए जाते हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। मेरी हर वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें